हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, ये वीडियो थोड़ा सा लेट हो गया है क्योंकि ये रक्षाबंधन वाले दिन का है और उसके नेक्स्ट डे का है। थोड़ा सा लेट इस वजह से हुआ है क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही थी। मायके गई, फिर वहाँ से आई, यहाँ आकर के व्रत की तैयारियाँ की, मतलब जो जन्माष्टमी वाला व्रत होता है उसकी साफ़ सफाई की। बहुत ज़्यादा बिज़ी होने की वजह से वीडियो भी लेट ही हो रहा था। और बनाने को तो मैं बना दिया था, लेकिन वीडियो में ना वॉइस ओवर नहीं हो पा रहा था और ना ही तो एडिटिंग हो पा रही थी। फिर बच्चे के साथ भी बहुत काम हो जाते हैं ढेरों, 2-3 बार तो कपड़े ही धोने पड़ते हैं, तो आप लोग समझ ही सकते हैं कितनी ज़्यादा दिक्कत होती होगी। तो ये रक्षाबंधन के दिन का वीडियो है। सुबह के टाइम पे मैं अभी फटाफट से घर के सारे काम निपटा रही थी क्योंकि मुझे जाना था अपने मायके। मेरे पापा और भाई दोनों आने वाले थे मुझे लेने के लिए। अभी मैंने अव्यान को सुलाया है, उसकी मालिश की है और सारे कपड़े रखे हैं। चाहे एक दिन के लिए जाना हो या एक महीने के लिए, कपड़े तो बच्चों के उतने ही ले जाने पड़ते हैं क्योंकि मैं उस पर डायपर नहीं पहनाती हूँ ज़्यादा, तो इसलिए उसके सलवार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जो वो पैंट वगैरह पहनता है वो सारी। और मेरे तो खैर ये रहता है, एक ही कुर्ती मैं लेके गई थी पहनने वाली घर में। बाकी मैंने 3 कुर्ती ऑनलाइन ऑर्डर की थी मीशो से और बहुत ही बढ़िया कुर्ती आई है फ्रेंड्स। ऐसी क्वालिटी मैंने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं की थी कि इतनी अच्छी आएगी, लेकिन यकीन मानिए इतना ज़्यादा बढ़िया कपड़ा और इतने कम प्राइस में 400 रुपये तक के हैं, 400-450 तक के, आपको मैं बताऊँगी वीडियो में। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी क्योंकि इस वीडियो में थोड़ा सा फिर वो लंबा हो जाता ना, तो इसलिए नहीं बनाया। अभी जो है किचन का मैंने सारा काम निपटा दिया है। चाहे कहीं भी जाना हो या कहीं से आना हो, घर के जो काम होते हैं वो सारे हमें ही करने होते हैं, तो इसलिए सारा का सारा काम वाम निपटा दिया था, किचन क्लीन कर दिया था। उसके बाद जो है मैं नहाने चली गई थी और नहाने के बाद अभी मैं हस्बैंड के लिए लंच की जो है तैयारी करके जा रही हूँ क्योंकि दोपहर के टाइम पे ना हस्बैंड वहाँ पे आने को तो आ जाते, लेकिन उनको घर में कुछ काम था, फिर यहाँ से उन्हें डायरेक्टली कहीं पे जाना था, तो इस वजह से वो मना ही कर दिया था उन्होंने कि मैं नहीं आ पाऊँगा खाना खाने के लिए, तो तुम मेरे लिए बस सब्ज़ी बना के रख लेना और आटा लगा के रख देना, फिर मैं रोटी बना के गर्मा गर्म खुद ही खा लूँगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है भाई, उल्टा आने से बढ़िया है कि अपने घर में आके कर लिया। और थोड़ा सा टाइम था मेरे पास क्योंकि अभी सुबह के लगभग यही कोई 8:30 या 9 बजे का टाइम हो रहा था, तो मैंने कहा चलो थोड़ा बहुत काम भी कर लेती हूँ जब तक सब्ज़ी बन रही है। खाली रहने की तो आदत है नहीं कि खाली खड़े रहो या कुछ और करो, क्योंकि मैं बाकी सारा काम रात को ही कर चुकी थी, कपड़े वगैरह रखना, पैकिंग, थोड़ी बहुत जितनी भी सामान रखना था वो सब कर चुकी थी। तो अभी यहाँ पे खड़े हो रखी थी, तो मैंने कहा ये भी कर लेती हूँ, बाद में आके भी बहुत ज़्यादा लोड पड़ जाता है, दिमाग में प्रेशर हो जाता है कि यार इतना करना है उतना करना है, क्योंकि मैंने पहले से ही सोचा हुआ था कि मुझे जन्माष्टमी तक बहुत अच्छे से साफ़ सफाई करनी है, किचन क्लीन करना है। तो ये धीरे धीरे करके छोटे छोटे काम अगर आप करते हो ना तो काफ़ी रिलैक्स रहता है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी मायके, और इस बार भद्रा नहीं थी तो दिन भर में किसी भी टाइम राखी बांध सकते थे। टाइम लगभग यही कुछ 10:30 या 11 बजे का हो रहा था जब हम लोगों ने राखी बांधी थी। और ये देखिए, मैं आपको फटाफट से अपनी एक कुर्ती दिखा रही थी, ये नई कुर्ती है और बिल्कुल एकदम साइज़ भी फिट आया है। तो आप लोग सोचोगे मैंने एक ही सेम घर में भी पहनी रहती है, और ये भी क्योंकि मुझे ना ये कलर सबसे ज़्यादा पसंद था, पहले वो मेरी फेवरेट हुआ करती थी और उससे मैं पहना करती थी, लेकिन अब मैंने जब से उसे घर में पहनना शुरू किया ना, तो फिर मुझे इधर उधर जाने के लिए इसी कलर की चाहिए थी। वो तो वैसे भी अब ख़राब हो चुकी है, फटने लगी है, तो मैं उसको घर पे ही रखूँगी या देखूँगी क्या करना है उसका, लेकिन ये वाली मैंने मंगाई थी। और यहाँ पर हमारी रक्षाबंधन की थाली सज चुकी है, फटाफट से राखी बांध लेते हैं। और इससे पहले कि आप लोग वीडियो में कमेंट करो, मैं आपको बता दूं कि मेरी फैमिली में सब लोग कैमरे में आ जाते हैं, लेकिन केवल मेरा भाई है जिसे कैमरे में आना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, चाहे मेरे हो या किसी के भी, मतलब उसको ना किसी के दूसरे के फ़ोन में फ़ोटो खिंचवाना तक पसंद नहीं है, उसे अच्छा ही नहीं लगता है। तो अब मैं तो मतलब यूट्यूब पे डालती हूँ वीडियो, तो उसे तो वो और भी नहीं पसंद है। तो फिर उसने बोला दीदी प्लीज़ मेरी वीडियो मत बनाना, तो मैंने कहा चलो ठीक है, हर किसी की प्राइवेसी है, हर कोई अपने हिसाब से जीना चाहता है तो उसे जीने देना चाहिए। तो फिर मैंने ये छोटी सी क्लिप बना ली। और रक्षाबंधन के दिन हम दोनों भाई बहन एक दूसरे को राखी ज़रूर पहनाते हैं। वैसे तो बहनें अपने भाई को राखी पहनाती हैं, लेकिन मेरा भाई भी मुझे राखी पहनाता है। तो ये हम लोग बहुत ही पहले से करते आ रहे हैं। तो बस अभी मैंने तो राखी पहना ली थी अपने भाई को, उसके बाद अव्यान की बारी भी थी, तो उसकी बड़ी बहन जो मेरे देवर की बेटी है उसने राखी भिजवाई थी और एक
टी शर्ट थी उसके साथ में, तो वो अव्यान को पहनाई और फिर उसके रक्षाबंधन की बारी आई। तो ये अव्यान का फ़र्स्ट रक्षाबंधन था जो कि मैंने अपने मायके में सेलिब्रेट किया। और ससुराल में तो कोई है नहीं, अगर वहाँ पे होते तो वैसे मतलब बेटियाँ तो उस मायके में ही ज़्यादातर सेलिब्रेट करती है, लेकिन अव्यान का तो वहीं पर होना था। लेकिन वहाँ पे अगर वो छोटी बिटिया आती तो उसी के साथ में फिर रक्षाबंधन मनाया जाता। तो बस यहाँ पर अभी मेरा भाई मुझे राखी पहना रहा है और इसके बाद बस राखी वाखी हो गई थी। फिर हम लोगों ने नाश्ता किया और हमारा नाश्ता तो क्या हुआ था, वो लंच ही समझ लीजिए, सीधे 11:30-12 बजे के करीब हुआ था। तो यहाँ पर अभी मैं मम्मी को राखी पहना रही हूँ। पापा तो सुबह ही चले जाते हैं पूजा वगैरह करके, तो मेरे पापा ने सुबह पूजा करके देवी देवताओं को और जो भी मतलब भगवान जी यहाँ पे थे सभी के पास में राखी चढ़ाई थी। और उसके बाद पापा चले गए थे दुकान पे। और आज मेरे भाई ने मेरे लिए बनाई है मैगी। तो वो पिछले कुछ टाइम से कुकिंग सीख रहा है और कुकिंग में उसने सबसे पहले मैगी बनाना सीखा है। तो अब उसका हाथ एकदम परफेक्ट हो चुका है मैगी बनाने में। और यकीन मानिए फ्रेंड्स, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये मैगी हो रही थी। ऐसे तो मैं भी नहीं बनाती हूँ, मुझे तो वाकई में खा के ऐसा लग रहा था कि थोड़ा और होती तो मज़ा आ जाता, क्योंकि मेरा मन ही नहीं भर रहा था मैगी खाने से। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाई थी और मुझे तो यकीन भी नहीं हो रहा था कि ये मेरे भाई ने बनाई है, क्योंकि उसको तो ना पानी बॉईल करना तक नहीं आता था और अब वो सीख रहा है धीरे धीरे करके। तो बहुत खुशी हो रही है। उसके बाद ये दोपहर का टाइम नहीं, शाम का टाइम था, सॉरी। तो शाम का टाइम था और मैंने यहाँ पे चाय बनाई। मम्मी अव्यान के साथ खेल रही थी तो मैं यहाँ पे चाय ले आई थी। फिर उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया, क्योंकि आप लोग जानते ही हैं मायके में कहाँ ज़्यादा वीडियो वगैरह पे ध्यान जाता है या कोई और काम पे। मायके में तो बस इंजॉय करने के लिए हम लोग जाते हैं, बट फिर भी मैंने कोशिश करी जितना भी मैं बना पाई थोड़ा बहुत रक्षाबंधन के लिए, तो वो मैंने वीडियो वगैरह बनाई। उसके बाद ही अगले दिन का वीडियो था। अभी सुबह का टाइम हो रहा है और मैं आ चुकी हूँ अपने ससुराल। तो ये शॉर्ट कुर्ती आप जो देख रहे हैं ये भी मैंने ऑनलाइन मंगाई है और बहुत ही प्यारी है, इसका कपड़ा भी काफ़ी अच्छा है। तो आज मेरी मम्मी भी आई हुई थी मेरे साथ। वो लोग भी मेरे साथ इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें पता था मुझे साफ़ सफाई करनी है घर की। और अव्यान के साथ वैसे नहीं हो पाता अकेले, लेकिन वो लोग आ गए तो फिर मुझे सही लगा। मम्मी आई थी और फिर दोपहर के टाइम में मेरा भाई भी आ गया था। तो मायके से घर पहुंचते ही मेरा सफाई का कार्यक्रम शुरू हो गया था। वीडियो मैंने थोड़ा थोड़ा करके ही बनाई है, लेकिन इससे पहले मैंने पूरे जाले वगैरह साफ़ किए हैं। छत से जो सीमेंट झड़ता है, क्योंकि सीलन आती है ना बहुत ज़्यादा, ऊपर छत में टंकी रखी हुई है तो उसकी वजह से सीलन आती है और इतनी लगातार बारिश हो रही है तब भी, तो पूरा वॉल भी ख़राब हो चुकी है, बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो वो सब झाड़ के, क्योंकि बार बार झड़ता रहता है, उससे अच्छा एक बार ही छत साफ़ कर दो। तो वो झाड़ के फिर मैंने झाड़ू लगाया था अच्छे से। और अभी जो है हाथ से मतलब बैठ के पोछा लगा रही हूँ। बैठ के पोछा लगाने का फ़ायदा एक यही रहता है कि आपका जहाँ जहाँ गंदा आपको दिख रहा है वहाँ तक हाथ पहुँच जाता है। तो ये साइड में जो लाइन बनी होती है टाइल्स मार्बल पे, तो वो भी साफ़ हो जाता है। और वॉल पे अगर कहीं पे कुछ गंदा लगा है तो वो भी क्लीन हो जाता है। साथ ही साथ दरवाज़ों पे या कहीं पे भी घर में देखिए धूल की कमी नहीं रहती है। पूरे घर में आपको कोई एक कोना भी ऐसा नहीं मिलेगा जहाँ पे धूल ना हो। हर एक के घर में ऐसा रहता है। भले वीडियो में एकदम साफ़ सुथरा चमकदार दिखता है, लेकिन अगर आप रियल में देखो अपनी आँखों से तो धूल सारी जगह रहता है। तो यहाँ पर फ्रिज के पीछे हो गया या दरवाज़ों पे और वॉल पे भी कुछ ना कुछ लगा हुआ था। कभी तेल के दाग लग जाते हैं या हाथ लग जाता है, तो ऐसे में ना सभी के घर में होता ही है। तो यहाँ फ्रिज के पीछे भी काफ़ी गंदा था, तो मैं ये भी अच्छे से बैठ के अभी साफ़ कर रही हूँ। और बीच बीच में लाइट भी जा रही थी जिसकी वजह से पसीना बहुत ज़्यादा आ रहा था। गर्मी उमस इतनी ज़्यादा हो रही थी। वैसे तो बारिश भी लगातार हो रही है, कभी कभार ही है जब नहीं होती है, लेकिन सुबह जब मैंने सारा काम वाम निपटा लिया था फिर उसके बाद यहाँ पे ना बहुत तेज़ वाली बारिश होने लगी थी। फिर मुझे बाल भी धोने थे आज और बारिश भी हो गई थी, तो मैंने कहा पूरा नहाती नहीं हूँ। मम्मी ने मना किया क्योंकि मैं सुबह नहा चुकी थी एक बार और दोबारा मुझे मन कर रहा था कि मैं नहाऊँ, लेकिन फिर मम्मी ने कहा नहीं बार बार नहाओगी तो फिर बच्चे को भी सर्दी लग जाएगी, क्योंकि ब्रेस्ट फीड करता है ना, तो इसलिए। तो केवल मैंने हेयर वॉश कर दिया था और बालों को धो के फिर मैं चाय बनाने के लिए आ गई थी, क्योंकि जैसे ही आप नहाते हो या हेयर वॉश करते हो तो आपको ज़रूर अब कुछ ना कुछ गुनगुना पीना चाहिए। तो आप चाय पी लो या फिर गर्म करके दूध पी लो। तो फिर मैंने चाय बनाई थी क्योंकि सभी का मन कर रहा था। और एक कप चाय के लिए अगर मैं खुद के लिए बोलूँ ना कि मैं अपने लिए चाय बना रही हूँ तो सब कहेंगे कि मेरे लिए, मतलब सब तो क्या, केवल मेरे हस्बैंड भाग भाग के आते हैं कि मेरे लिए भी चाय बनाओ। उनको तो मतलब बस चाय का नाम ही सुनना काफ़ी है, वो तो फिर रुकते नहीं है, कभी नहीं बोलते कि मुझे नहीं चाहिए, हमेशा कहते हैं कि मुझे भी चाहिए चाय। चाय लवर मतलब इतने ज़्यादा हैं।
तो फिर मम्मी वैसे तो ज़्यादा नहीं पीती है, लेकिन फिर उसके बाद मम्मी ने भी बोला कि मतलब आजकल ना मेरी मम्मी की चाय बहुत कम हो गई थी, लेकिन जब से यहाँ पे आ रही है तब से हमारे साथ में मम्मी को दोबारा से आदत लग गई है। तो बस अभी चाय बन चुकी है। सबसे पहले तो मैं उधर वाले रूम में ले गई थी चाय देने के लिए, फिर मम्मी और मैं यहाँ पे बैठ के अव्यान के साथ ही चाय पियेंगे। और यहाँ पे इसकी मस्ती तो चल ही रही है, ये तो नॉन स्टॉप मतलब खेलता रहता है। और आजकल इसकी आदत ये पड़ी हुई है कि ये इसके नज़दीक जाओ ना तो सीधे बाल खींचने लगता है, डायरेक्टली बाल पकड़ देता है। और मैं तो बाल धो के आई थी, तो फिर मैंने कहा मेरे बाल टूट रहे हैं, क्योंकि ऐसे खींचता है ना, इतनी ज़ोर से खींचता है कि सारे बालों को तोड़ देता है। फिर मैं इसके नज़दीक बैठी नहीं, मतलब इसके नज़दीक जाने से ही मुझे डर लगता है। तो बस यहाँ पर मम्मी और मैं गप्पे मार रहे थे और साथ ही साथ हम लोग ने चाय भी पी। तो ये मौसम बहुत अच्छा लगता है। पहले भी हम लोग मायके में ना जैसे ही बारिश होती थी चाय पकौड़े बनाना शुरू कर देते थे, लेकिन अब बच्चे के साथ इतना नहीं हो पाता है। चाय तो बन जाती है लेकिन पकौड़े नहीं बन पाते हैं, बहुत बहुत कम चांस है। मैंने तो पता नहीं कब से पकौड़े खाए भी नहीं है। उसके बाद अब लंच का टाइम हो गया था और देर हो चुकी थी, क्योंकि बैठे बैठे ना चाय पीते पीते गप्पे मारते मारते बिल्कुल भी टाइम का पता ही नहीं चला। और इतना ज़्यादा हो गया था कि 1:30 या 2 बजने वाले थे आई थिंक। तो हम लोगों का लंच का टाइम 1:30 बजे का रहता है, 2 बजे तक हम लोग लंच कर लेते हैं। लेकिन बना ही नहीं था कुछ, तो खाते क्या। तो इसलिए मैंने फटाफट से दोनों कुकर निकाले और अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ कि मैं जल्दी जल्दी कैसे खाना बनाती हूँ। मतलब दाल एक बार बॉईल करने रखते हैं ना, वो नहीं करती हूँ, डायरेक्टली तड़का लगा के ही मैं दाल रख देती हूँ। अभी जो चाय के थोड़े बहुत बर्तन थे, सबसे पहले तो मैंने वो धो लिए। एक बार सिंक खाली हो जाए और काउंटर टॉप खाली हो जाए तब जाके मुझे काम करने का मन करता है, वरना तो बिल्कुल भी मन नहीं करता है। ऐसा लगता है जैसे सारा किचन फैला हुआ है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके कुकर को धो लिया, क्योंकि मैंने खुले में रखे रहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं कुछ चीज़ गई ना हो, चींटियाँ या मकड़ी वगैरह कुछ भी हो सकता है। वैसे तो साफ़ सफाई रहती है, लेकिन फिर भी दिल में अगर एक वहम आ जाता है ना तो फिर वो हटता नहीं है। तो यहाँ पर मैंने रख दिया है छोटा वाला कुकर और बड़े वाले में मैंने एक गिलास चावल डाल दिया है। तो एक साइड चावल बनेंगे, दूसरी साइड दाल बन जाएगी। यहाँ पर मैंने दोनों मिक्स दाल ली है और उन्हें मैं सबसे पहले धो लूँगी। तो चावल भी धो चुकी हूँ और ये दाल को भी 2-3 पानी से अच्छे से धोने के बाद सीधे तड़का मार के मैं यहाँ पे पकाने के लिए रख रही हूँ। तो जब जल्दी पड़ रही होती है ना तो आप इस तरीके से भी फटाफट कर सकते हो, मतलब दोनों काम एक साथ हो जाते हैं। वैसे तो देखिए सरल ही रहता है, नॉर्मल ही है दोनों चीज़ें। चाहे आप एक बार दाल को बॉईल करके फिर उसके बाद तड़का लगाओ, या पहले ही तड़का लगा लो, या फिर जो तड़का पैन होता है उसमें लगा लो, चीज़ें वही होती हैं। लेकिन बस इतना है कि अगर आप बार बार किचन में नहीं आना चाहते हो, एक ही टाइम सारा काम निपटाना चाहते हो, तो ये वाला तरीका सबसे बेस्ट मुझे लगता है। लहसुन का तड़का मारा, दाल डाली और टमाटर डाल दिए, बस पानी डाल के दोनों तरफ दाल चावल बन के तैयार हो जाएंगे। और इस तरीके से क्विक जो है किचन में बार बार नहीं आना पड़ेगा, लंच बन के तैयार। तो इसी के साथ इस वीडियो को मैं एंड करती हूँ। आई होप आपको पसंद आई होगी। मिलूँगी बहुत ही जल्दी, तब तक के लिए लव यू ऑल, टेक केयर।